एक गांव में एक किसान था जिसे एक बहुत ही बुरी आदत लग चुकी थी। और वह आदत थी बेवजह चिंता करने की। वह हर समय किसी न किसी की चिंता करता ही रहता। वो हर समय सोचता रहता कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो, जबकि उसकी जिंदगी में अभी तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था। उसके पास एक बड़ा सा खेत था जिसमें अच्छी खासी फसल हो जाती थी। खेती करने के लिए 2 बैलगाड़ियां भी थी, एक अच्छा घर था, एक पत्नी और 2 प्यारे बच्चे थे। लेकिन फिर भी वो किसी ना किसी अनहोनी के बारे में सोचकर बेवजह चिंता करता। कभी सोचता कि अगर मेरी फसल में कीड़ी लग गए तो क्या होगा, अगर आवारा पशुओं ने फसल को बर्बाद कर दिया तो क्या होगा, अगर सूखा पड़ गया या अत्यधिक बारिश हो गई तो मेरी फसल खराब हो जाएगी। ऐसे ही वो भविष्य की अन्य बातों के बारे में सोचकर बेवजह चिंता में डूबा रहता था। जैसे कि कहीं खेती के समय चिंता में डूबा रहता, मेरे बैल बीमार न पड़ जाए, मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, कहीं बुढ़ापे में मुझे कोई बड़ी बीमारी न हो जाए, मेरे बच्चे बुढ़ापे में मेरा ख्याल रखेंगे भी या नहीं, और तरह की सारी परेशानियां ये सोच सोच कर वो हमेशा लगा रहता। इस लगातार बेमतलब चिंता करने की आदत की वजह से वो असंत और परेशान लगता था, और अब उसका किसी भी काम में मन भी नहीं लगता था। उसकी पत्नी ने भी इस बात को अनुभव किया कि उसे मतलब चिंता करने की आदत पड़ चुकी है। उसने उसे कई बार समझाया कि कोशिश भी की कि तुम बेवजह चिंता करना छोड़ो, लेकिन उसके समझाने का कोई मतलब नहीं रहा। उसे पता चला कि नगर में एक महात्मा आए हैं जिनके पास सारी समस्याओं का हल है। फिर एक दिन वह उसे लेकर एक गौतम बुद्ध भिक्षु के आश्रम में पहुंची। बौद्ध भिक्षु बहुत ही बुद्धिमान और ध्यानी व्यक्ति थे। किसान और उसकी पत्नी अपनी सारी समस्या बौद्ध भिक्षुओं के समक्ष रखती है। किसान ने कहा, महात्मा, मैं हर समय किसी न किसी बात की चिंता करता रहता हूँ। मैं ज्यादातर उन बुरी चीजों के बारे में सोचकर चिंतित रहता हूँ जो अभी तक मेरे साथ हुई भी नहीं। किसान की समस्या को पूरे ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, तुम दोनों कल सुबह आना और फिर मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बता दूंगा। अगली सुबह जब किसान और उसकी पत्नी बौद्ध भिक्षु के आश्रम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बौद्ध भिक्षु बहुत ही चिंतित अवस्था में जमीन पर पलटी मार कर बैठे हुए हैं और उनके सामने एक दूध से भरा गिलास रखा हुआ है। बौद्ध भिक्षु बार बार उस गिलास की तरफ देखते रहते हैं और फिर कभी अपना हाथ अपने सिर पर रखते तो कभी जमीन पर। वे बहुत ही चिंतित और बेचैन दिखाई पड़ रहे थे। यह देखकर किसान ने पूछा, महात्मा, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आपके समक्ष दूध रखा है, आप इसे पी क्यों नहीं लेते? महात्मा बोले, मुझे चिंता हो रही है कि कहीं इस दूध को बिल्ली न पी जाए, या फिर मैं कहीं जाऊं और तो क्या होगा, या दूध कहीं गिर जाए तो मैं दूध को पीना तो चाहता हूं लेकिन मेरा भी मन नहीं है। मैं तो यही सोच रहा हूं कि अगर यह दूध खराब हो गया तो कोई गंदी चीज इस पर बच गया तो क्या होगा। इतना सुनकर किसान जोर जोर से हंसने लगा। किसान ने हंसते हुए कहा, इसमें इतनी चिंता करने की वाली कौन सी बात है? यह दूध ही तो है। अगर इसे बिल्ली ने गिरा दिया या खराब हो गया या फिर किसी ने पी भी लिया तो क्या होगा? यह आपको दोबारा मिल जाएगा। और वैसे भी आपकी चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि ना तो अभी इसी बिल्ली ने गिराया है और ना ही खराब हुआ है और ना ही अभी इसे किसी ने पिया है, और ना हो सकता है कि भविष्य में ऐसा हो भी ना। किसान के मुंह से यह बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मैं भी तो तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि भविष्य की उन घटनाओं की चिंता करना व्यर्थ है जो अभी हमारे साथ हुई ही नहीं, और बहुत ही बड़ी संभावना है कि वह कभी होगी भी नहीं। और अगर होगी तो जिस चीज को तुम एक बार हासिल कर सकते हो उसे तुम दोबारा भी हासिल कर सकते हो, और अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि समस्याओं के आने के साथ ही उन समस्याओं का सामना करने की हिम्मत भी अपने आप ही आ जाती है। यह बातें सुनने के बाद किसान को लगा कि जैसे किसी ने उसके गाल पर एक थप्पड़ मारकर उसे नींद से जगा दिया हो। उसे महसूस हुआ कि वह भी तो यही गलती कर रहा था। वह भी तो भविष्य की उन घटनाओं के बारे में सोचकर चिंतित हो रहा है जो अभी तक नहीं घटी और शायद घटेंगी भी नहीं। किसान और फिर बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, इतनी आसान मुझे मेरी गलती का एहसास करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आज से पूरा प्रयास करूंगा, मैं बेवजह चिंता करना बंद कर दूंगा।